हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन हिंजेवाड़ी। यानी अगर आप एक फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं और आप हिंजेवाड़ी में रहना चाहते हैं तो आपको मंथली एक्सपेंस कितना आने वाला है। अब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सिंगल पर्सन के बारे में बात करेंगे, यानी आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहे हो बल्कि आप खुद हिंजेवाड़ी में रहने वाले हो। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है हर इंसान का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की जो है शौक अलग हो सकते हैं, उनका कैरेक्टर अलग हो सकता है। कोई बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है तो कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक और मैंडेटरी एक्सपेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिनको आपको करना ही पड़ेगा, भले आप किसी भी कैरेक्टर के हो। जिन टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है वो है। अब इस वीडियो में हम लोग क्या कवर नहीं करने वाले हैं, और टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो के एंड में मैं आपको टोटल कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब रेंट जो है ये काफी बड़ा चंक होता है आपके ओवरऑल एक्सपेंस में, और इसी के बेस पे डिसाइड होगा कि आपका टोटल बजट कितना होने वाला है। अब हिंजेवाड़ी में बेसिकली आप तीन टाइप के अकोमोडेशंस ले सकते हैं। सबसे पहले है पीजी या हॉस्टल, सेकंड है आप खुद का फ्लैट ले सकते हैं पर यहां पे आप शेयरिंग में रह रहे हैं, और थर्ड है अगर आपको और ज्यादा प्राइवेसी चाहिए तो आप एक एज अ सिंगल पर्सन पूरा फ्लैट भी ले सकते हैं। अब हम पहला सिनेरियो देख लेते हैं कि आपको एक पूरा फ्लैट चाहिए और आप उसमें अकेला रहना चाहते हैं। अब आपको हिंजेवाड़ी में 1 BHK जाएगा अराउंड 14 to 15,000, और इस रेंट के अंदर आपका मेंटेनेंस भी इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। सेकेंड है लाइट बिल। लाइट बिल अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो आपको 800 रुपीज तो मिनिमम आएगा ही आएगा। और जो आपका गैस सिलेंडर है, जो आपका होम गैस सिलेंडर कुकिंग सिलेंडर है, वो भी लगभग जो है 400 रुपए पर मंथ हो जाएगा, यानी 800 रुपए का पूरा सिलेंडर आता है। तो आई होप कि अगर आप एक महीने में हाफ सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो लगभग 400 रुपए का आपका ये एक्सपेंस हो रहा है। अब जो यहाँ पे मैं आपको फ्लैट बता रहा हूँ ये अनफर्निश्ड फ्लैट है, यानी इसके अंदर आपको कोई भी फर्नीचर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंस जो इसके साथ आने वाले हैं वो हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन को लेते हैं तो आपको सबसे पहले 15,000 प्लस 800 यानी 15,800 प्लस 400 यानी 16,200 तक मंथली एक्सपेंस आने वाला है। अब इसी सिनेरियो में अगर आप शेयरिंग में रहते हैं, यानी आप 3 लोग एक फ्लैट में रहते हैं, तो आपका रेंट जो है वो लगभग 5,000 रुपीज पर पर्सन जाएगा। आपका लाइट बिल जो है वो लगभग 1,000 रुपए आएगा पूरे घर का, तो पर पर्सन जो है 350 रुपए के आसपास होता है। और आपका जो गैस है वो पूरा सिलेंडर आप यूज करोगे लगभग 800 रुपए का, तो उसमें भी आप तीनों के अंदर वो कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में आपका हाउस रेंट जो है 5,000 और इन दोनों का 700 रुपीज तक एक्सपेंसेस होगा, यानी टोटल 5,700 एक्सपेंस होने वाला है। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो है पीजी यानी पेइंग गेस्ट का। अब पेइंग गेस्ट का ऑप्शन सबसे अफोर्डेबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके रेंट के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। सबसे पहले कि आपको अलग से लाइट बिल भरना नहीं पड़ेगा, सेकंड है कि आपको लंच या डिनर इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, थर्ड है कि आपका वाईफाई इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, आपको वाईफाई के अलग से पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, फोर्थ है कि आपका फर्नीचर यानी बेड और कबर्ड भी इस चीज के अंदर इंक्लूडेड होता है, और फिफ्थ जो क्लीनिंग एक्सपेंसेस आपको आने वाले हैं वो भी इस केस में नहीं आते, यानी आपके रेंट के अंदर ये पांचों फैसिलिटीज आपको मिलेगी। अगर आप एक रूम को 3 लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आपको पर पर्सन 8,000 रुपीज रेंट भरना पड़ेगा। अब आपको इस पीजी के लिए कितना रेंट भरना पड़ेगा तो वो डिपेंड करता है आप कितने लोगों के साथ अपना रूम शेयर करेंगे। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे जो है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। हिंजेवाड़ी में बेसिकली 4 बहुत ही कॉमन ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहला है आप पर्सनली अपनी खुद की बाइक पे ट्रैवल करेंगे, सेकंड है कि आप लोकल 6 सीटर जिसे प्यागो भी कहते हैं उसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, थर्ड है कि आप पीएमसी यानी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बस के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, और फोर्थ है कि आप अपनी ऑफिस की कैब सर्विस यूज करके ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन तो तब है जब आप हिंजेवाड़ी के अंदर रह रहे हैं, पर सपोज अगर आप हिंजेवाड़ी के अंदर नहीं रह रहे, हिंजेवाड़ी के बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो आपके पास और भी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं जिन्हें मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे जो है ट्रैवलिंग बाय बाइक। अब ये कंसिडर करते हैं कि आज के रेट के हिसाब से 105 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है, ठीक है, और आपकी गाड़ी जो है वो लगभग 50 का एवरेज देती है, और हिंजेवाड़ी के अंदर टू एंड फ्रो करने के लिए आपको दिन के 15 किलोमीटर ट्रैवल करने पड़ेंगे। अब इन तीनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा मंथली एक्सपेंसेस अराउंड 700 रुपीज आता है। इसके साथ साथ आपको हर महीना बाइक की सर्विसिंग भी करनी पड़ेगी बेसिक वाली, तो वो लगभग जाएगी 400 रुपए। तो आपका ओवरऑल बाइक से एक्सपेंस जो होने वाला है वो लगभग 1100 रुपए होगा। सेकंड ऑप्शन है यूजिंग प्यागो या 6 सीटर। अब ये प्यागो 6 सीटर थ्रू आउट हिंजेवाड़ी चलती है और पर राइड ये अराउंड 20 रुपीज चार्ज करते हैं। इसको 22 से मल्टीप्लाई करूं यानी नंबर ऑफ वर्किंग डेज से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे आता है 880 रुपीज पर पर्सन पर मंथ।
गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे मैं आईटी से रिलेटेड करियर गाइडेंस स्पेसिफिकली इन पुणे के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है यूजिंग पीएमसी यानी गवर्नमेंट बसेस। पर राइड यहाँ पे ऑन एन एवरेज 15 रुपीज लगते हैं, तो पर डे आपका लग गया 30 रुपीज। अभी मैं इसको अगर 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होता है 660 रुपीज पर पर्सन पर मंथ। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है यूजिंग कंपनी सर्विस यानी कंपनी की बस या कैब यूज करना। अब कंपनी की बस या कैब जो है वो मिनिमम 1000 रुपीज चार्ज करती है, मतलब उनका स्टार्टिंग जो है वो 1000 रुपीज से होता है। अब बात करते हैं थर्ड मेजर एक्सपेंस की, जो है मोबाइल एंड इंटरनेट बिल। मोबाइल के लिए आप एक महीने के अंदर अगर 200 रुपए का रिचार्ज मारते हैं तो आपको 1.5 GB इंटरनेट मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने वाली है। तो यहाँ पे मोबाइल का बिल हम 200 रुपए पर पर्सन पर मंथ पकड़ लेते हैं। सेकेंड इज इंटरनेट कनेक्शन। आपको 700 रुपीज के अंदर अच्छे से अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिल जाएगा एक घर के लिए। अब फोर्थ जो मेजर एक्सपेंस है वो है ग्रोसरीज का। अगर आपने टिफिन सर्विस लगाई है तो आपको महीने का हिंजेवाड़ी के अंदर ऑन एन एवरेज 2000 रुपए टिफिन का लगेगा। तो अगर आप टिफिन सर्विस यूज करते हैं 2000 रुपीज की तो ऑटोमेटिकली आपका जो ग्रोसरी कॉस्ट है वो घट जाएगा। अगर आप टिफिन नहीं लगाते हैं तो आपको घर के अंदर खाना बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको चाहिए मेड। अब मेड जो है यहाँ पे लगभग 1200 रुपीज पर पर्सन चार्ज करती है खाना बनाने का। मेड सर्विस लेते हैं तो आपके ग्रोसरी में कुछ फर्क नहीं आएगा, आपका 2000 रुपीज ग्रोसरी चार्ज होगा प्लस 1200 रुपीज मेड का चार्ज होगा फॉर कुकिंग। इसके बाद जो एक्सपेंस आता है वो है घर का क्लीनिंग करना, स्वीपिंग करना, जिसके लिए आपको मेड रखनी पड़ेगी। अब मेड यहाँ पे हर काम के 800 रुपए चार्ज करती है, यानी अगर आप क्लीनिंग कराएंगे तो 800 रुपए, आप स्वीपिंग कराएंगे तो 800 रुपए, 1600 रुपए यहाँ पे खर्चा आने वाला है। इसके बाद वाला एक्सपेंस है जो आप फिटनेस के ऊपर करने वाले हैं, यानी आप अगर जिम लगाते हैं तो अगर आप ऑफिस का जिम लगाते हैं, अगर आपके ऑफिस में वो फैसिलिटी है जिम की, तो यहाँ पे इन्फोसिस जैसी कंपनी जो है 500 रुपीज फैसिलिटीज का चार्ज करती है। पर इस सर्विस का प्रॉब्लम ये होता है कि ये यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा क्राउड होता है, ओवर क्राउडेड होता है। कभी भी आप जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे और शायद मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऑफिस की सर्विसेज को यूज करना। तो जो सेकंड ऑप्शन होता है वो है आप कहीं बाहर जिम लगाएं। तो अगर आप बाहर जिम लगाएंगे तो मिनिमम जो है आपको 1000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे करना पड़ेगा पर पर्सन। और जो इस लिस्ट में हमारा फाइनल एक्सपेंस है वो है ईटिंग आउट एक्सपेंस, यानी अगर आप वीक में एक बार अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं एक एवरेज रेस्टोरेंट में, तो आपको 500 रुपीज पर पर्सन आएगा पर वीक, ठीक है, जो टोटल होता है 2000 रुपए पर मंथ। अब इन सारे कैलकुलेशंस के बेस पे देखते हैं कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना होने वाला है अगर आप पीजी में रहेंगे, अगर आप शेयरिंग में रहेंगे, या अगर आप इंडिविजुअल फ्लैट में रहने वाले हैं। तो अगर हम रेंट पीजी के अंदर 8000 रुपीज कंसिडर करें, यहाँ पे आपको गैस और लाइट का कोई एक्सपेंस नहीं भरना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन 1000 रुपीज ऑन एन एवरेज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। यहाँ पे वाईफाई क्योंकि फ्री है आपके रेंट में इंक्लूडेड है, तो आपको सिर्फ इंटरनेट का 200 रुपये चार्ज आएगा। टिफिन और ग्रोसरी, फॉर एग्जाम्पल पीजी के अंदर आपको जो है टिफिन सर्विस ऑलरेडी मिलती है, तो यहाँ पे जो मैंने 1000 रुपये ग्रोसरी लिखा है ये आपके एडिशनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपको पर मंथ लगेंगे। यहाँ पे आपको मेड को कोई पैसे नहीं देने, क्योंकि यहाँ पे आप ना स्वीपिंग करा रहे हैं, ना क्लीनिंग करा रहे हैं, ना कुकिंग करा रहे हैं। जिम का 1000 रुपीज स्टैंडर्ड है और डाइनिंग का जिस तरह से हमने 2000 रुपीज कैलकुलेट किया, तो इसका टोटल आता है 13,200। अब हम आते हैं रेंट पे, तो 5000 रुपीज पर हेड रेंट अनफर्निश्ड फ्लैट का। गैस, यहाँ पे हमने गैस और लाइट जिस तरह से डिस्कस किया था 1100 रुपीज, ट्रांसपोर्टेशन का 1000, वाईफाई और इंटरनेट का 200 रुपीज़ फॉर मोबाइल, इंटरनेट और वाईफाई का जो है 250 रुपीज़। इसके बाद टिफ़िन या ग्रोसरी अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप टिफ़िन लेते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ आएगा, अगर आप ग्रोसरी लेते हैं तब भी आपको 2000 रुपीज़ ही आएगा। मेड का 550 रुपीज़ पर हेड अगर आप क्लीनिंग और स्वीपिंग दोनों करते हैं। इसके अलावा अगर आप कुकिंग भी करवाते हैं तो लगभग 1200 रुपीज़ पर पर्सन। जिम और डाइनिंग का सिमिलर है, तो ये जो 13,200 है ये है अगर आप विदाउट कुकिंग के लिए जाते हैं, यानी आप टिफ़िन सर्विस के थ्रू जाते हैं। और अगर आप मेड से कुकिंग भी कराते हैं तो यहाँ पे 14,300 रुपीज़ होता है। अब आते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन पे जो है सिंगल रूम एक्वायर करना। यहाँ पे आपको रेंट लगभग 15,000 रुपीज़ आएगा पर पर्सन। 1200 रुपीज़ आपको गैस और इलेक्ट्रिसिटी में जाने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन का सिमिलर 1000 रुपीज़। इंटरनेट और वाईफाई 700 रुपीज़ का जो है आपका वाईफाई कनेक्शन प्लस 200 रुपीज़ का आपका मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन, दैट कम्स टू 900 रुपीज़। टिफ़िन या ग्रोसरी यहाँ पर भी सेम है 2000 रुपीज़, क्योंकि आप यहाँ पे इंडिविजुअली ही मेड को सारे एक्सपेंसेस के खर्चे देने वाले हैं, तो यहाँ पे आप कंसिडर कर लीजिए 1600 रुपीज़ फॉर क्लीनिंग एंड स्वीपिंग प्लस 1200 रुपीज़ आपका मेड का कुक के लिए जाएगा। ये डिपेंड करता है अगर आप कुक एक्वायर लेते हैं या नहीं लेते।
इसके बाद जिम का 1000 रुपीज़ और डाइनिंग का 2000 रुपीज़, तो इसका ग्रैंड टोटल होता है 26,100 रुपीज़। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हिंजेवाड़ी शिफ्ट हो रहे हैं और इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए, मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, अगर आप सोचते हैं कि जिन कैटेगरीज में हमने एक्सपेंसेस डिवाइड किए हैं आपको ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।